तेजस्वी जी ने लेटर लिखा कि जुडिशरी में रिजर्वेशन होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, इसको लेके आपका क्या स्टैंड है? और जो आने वाला बिहार का पोल है, आपको क्या लगता है वो हाइपर इश्यूज़ पे लड़ा जाएगा, लोकल इश्यूज़ पे लड़ा जाएगा, जैसे कास्ट सेंसस पे लड़ा जाएगा, जॉब्स पे लड़ा जाएगा, माइग्रेशन पे लड़ा जाएगा, किस पे लड़ा जाएगा? देखिए, बिहार के जो इशूज़ हैं स्वाभाविक रूप से वो बिहार के इशूज़ हैं, लेकिन वो सवाल जब आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के इशूज़ हैं, देश के भी सवाल हैं। महंगाई का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, स्वास्थ्य व्यवस्था का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, वो जो है बिहार के सवाल तो हैं ही। लेकिन ऐसा नहीं, देखिए जो देश के लोग बिहार के लोगों के साथ करते हैं, भारत के लोगों के साथ वही व्यवहार जो है अमेरिका में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, और इधर जो है कि भारतीय छात्र को जो है देखे थे ना हथकड़ी लगा करके, वीडियो नहीं देखे, हथकड़ी लगा करके जो है भारत डिपोर्ट किया जा रहा है। तो पलायन का सवाल जो है, अगर भारतीय हैं आप तो आपको भी बेहतर एजुकेशन के लिए जो है बाहर जाना पड़ता है, MIT में जाना पड़ता है, हार्वर्ड में जाना पड़ता है, आपको ऑक्सफोर्ड जाना पड़ता है, आपको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाना पड़ता है। बिहार के लोगों को भी पढ़ने के लिए जो है देश में अपने राज्य से बाहर जाना पड़ता है, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। आप चले जाइए पंजाब हरियाणा में, कनाडा जाने के लिए, वीज़ा लगाने के लिए कितना सारा जो है दुकान खुला हुआ है। तो ये जो सवाल हैं स्वाभाविक रूप से बिहार के सवाल हैं, आप इनको कह सकते हैं कि ये हाइपर लोकल सवाल हैं, लेकिन ये सवाल देश के भी सवाल हैं। बिहार का चुनाव स्वाभाविक रूप से बिहार के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए, और बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आप कहीं चले जाइए, नौकरी एक बहुत बड़ा सवाल है। किसी सेंटर पे चले जाइए, पटना चले जाइए, भागलपुर चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, रोहतास सासाराम चले जाइए, गया चले जाइए, बेगूसराय चले जाइए, हर जगह विद्यार्थी जो है वो जो है छोटे छोटे कमरों में करकट जो है ये 44 डिग्री टेम्परेचर में जो है इतना तपता है, उसमें जो है दाल भात चोखा बना करके खाता है, दिन रात आंख फोड़ करके पढ़ाई करता है। जब नौकरी का बात आता है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, समय पे बहाली नहीं होती है, वैकेंसी नहीं निकलता है। और देखिए बिहार का स्थिति है ना कि नौकरी नहीं मिलेगा तो ब्याह नहीं होता है, ये सच बात है। रोजगार लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, और रोजगार जब बिहार में मिलता नहीं है तो स्वाभाविक रूप से लोगों को पलायन करना पड़ता है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिलती है तो पलायन करना पड़ता है। और जो नेता सब आता है ना, तो एक काम कीजिएगा, उसे पूछिएगा कि उसका बेटा बेटी कहाँ पढ़ रहा है। मेरी तरफ से एक सवाल है। तेजस्वी आ रहे हैं, उसके बाद आपकी क्या? अरे उनका बेटा तो भी पैदा ही हुआ है, वो कहाँ पढ़ने जाएगा? कैसा बात करते हैं? अरे जिसका बेटा बड़ा हो गया उससे पूछिएगा उसका बाल बच्चा कहाँ पढ़ा है। आप भी तो JNU गए थे और वो भी तो दिल्ली गए थे ना? मैं नहीं जाता, हाँ। मैं नहीं जाता अगर JNU यहाँ होता। हाँ। अच्छा, अगर यहाँ एम्स में अच्छा इलाज होता तो नहीं जाता इलाज कराने के लिए। कुछ ही महीनों में बिहार के चुनाव होंगे तो राहुल गांधी यहाँ पर कैंपेन करेंगे। ऑलरेडी उन्होंने कह दिया, नरेंद्र सरेंडर का जो नारा दिया था, क्या आप लोग इसे उठाएंगे इस इलेक्शन में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कब सवाल किया है, भारत के हित में कब सवाल पूछा है? प्रचार करने के लिए चले गए, ये भी गए थे डफली बजाने के लिए, ट्रंप का प्रचार करने के लिए चले गए, चुनाव प्रचार करने के लिए। जब भारत के हितों का सवाल आ रहा है तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते आप दूसरे राज्य के राष्ट्राध्यक्ष के सवाल नहीं करेंगे कि तुम कौन होते हो भाई, 3 में कि 13 में, तुम हमारा पंचायती क्यों करोगे? हम 140 करोड़ के देश हैं, तुमसे ज़्यादा पुराना लोकतंत्र का हमारा इतिहास है। जब अमेरिका का नामो निशान नहीं था, अमेरिका खोजा ही तब गया जब भारत खोजने के लिए कोलंबस निकला था। तो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो हमसे पहले कहेंगे कि वो जो है मध्यस्थता करवा दिए। वो कौन होते हैं मध्यस्थता कराने वाले? सरेंडर करने का मतलब ये है कि युद्ध विराम की घोषणा प्रधानमंत्री करते ना, युद्ध विराम की घोषणा हमारी सेना करती, युद्ध विराम की घोषणा विदेश मंत्री करते, युद्ध विराम की घोषणा वही सोफिया कुरैशी करती जो बार बार आकर के ब्रीफिंग दे रही थी, क्या कार्रवाई हो रही इसकी जानकारी देश को दिया जा रहा है कि ट्रंप ट्वीट करके बताएगा कि युद्ध विराम हो गया है। कौन है वो ये कहने के लिए कि युद्ध विराम हो गया है? तो हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर हो गए हैं। पत्रकारों का वीडियो डिलीट करवा रही है सरकार अगर ट्रंप से कोई सवाल पूछ रहा है तो। आप भी सवाल पूछ लीजिएगा। तो आप अमेरिका का वीजा है कि नहीं है? हाँ है। तो अभी ट्रंप के खिलाफ 2 बात बोलिए, आपका वीजा कैंसिल कर देगा। बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, आपके दोस्त JNU में कर रहे हैं ना? JNU के जो छात्र हैं वो सब अपना सोशल मीडिया क्लियर कर रहे हैं, नहीं तो वीज़ा नहीं मिलेगा ना। तो वो सब आपके लीग के लोग हैं, हमारे दोस्त नहीं हैं इससे। आपके दोस्त कौन है फिर? हमारे दोस्त वो हैं जो सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं। हाँ, जेल में चले जाएं तो क्या हो जाएगा? हम लोग एक कहानी बार बार कहते हैं। आपको पता है आज राम प्रसाद बिस्मिल का भी जन्मदिन है, और राम प्रसाद बिस्मिल जो गाना गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है, उसको लिखा है बिस्मिल अजीमाबादी ने।
क्योंकि पटना को अजीमाबाद भी कहा जाता है। और राम प्रसाद, पंडित राम प्रसाद के नाम में जो बिस्मिल है वो बिस्मिल वहीं से लिया गया यही है। कहा और जाता आपको है ना मालूम कि- होना चाहिए कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, एक पंडित दूसरा मुसलमान, दोनों मिलकर के इस देश की आज़ादी के लिए साझी शहादत दिया है। यही हमारा इतिहास है। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। तुम्हारी जेल में जितनी जगह है देख लेंगे। और बिहार में हम कहते हैं कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। आप पहले बेगूसराय से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से हार जाते हैं, आप फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाते हैं, वहाँ से हार जाते हैं, वापस बिहार आ जाते हैं। तो कहाँ की वापिस नहीं आए हैं, कहाँ की मेरा राजनीति? वोटर आईडी बिहार का ही है। हाँ, लेकिन कहाँ की राजनीति करना चाहता है? अगर बिहार की राजनीति करने में बिहार में ही रहूंगा, यहीं का पानी हम पीऊंगा। जग वालों, जब दुनिया से हम मेहनत कर जब जग वालों से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। या फिर पंचायती नहीं कर रहे हैं सर। कोई राजनीति होगी ना कि मैं दिल्ली की राजनीति करूंगा, मैं बिहार की राजनीति में यहाँ पे रह के इस देखिए, देश को आपकी सुधारूंगा। नौकरी है एएनआई की, हमारी नौकरी नहीं है। हाँ। हम नौकरी नहीं करते तो हैं, कल को हम न्याय के लिए लड़ते तमिलनाडु हैं। से भी इलेक्शन लड़ तो सकते आप हैं। एएनआई से जो है कल दूसरे जो है टीवी में जा सकते हैं। हम नौकरी नहीं कर रहे हैं। निवेदन आपसे यही तो है। आप बिहार में रहेंगे, चुनाव हम बिहार में ही रहते हैं। नहीं, मतलब मेरा बिहार- स्थायी पता बिहार है। हाँ, मैं हाँ। वोट देने के लिए बिहार ही आता तमिलनाडु में हूँ। जाके इलेक्शन मेरा नहीं वोटर लड़ेंगे। आईडी बिहार का है। वोट देने के लिए, वोट मांगने के लिए कहाँ जाएंगे आप? सिर्फ बिहार में या फिर केरला में जा सकते हैं? पूरे देश में वोट मांगते क्योंकि हैं। कोई अच्छा। अभी जो पंजाब में बाय इलेक्शन हो रहा है वहाँ भी वोट मांगने के लिए गए थे। पार्टी ने हमको स्टार कैंपेनर बनाया है। आप बताइए स्मिता जी, आप दिल्ली से पटना कॉन्क्लेव करने के लिए आ गई हैं और हम पटना से दिल्ली नहीं जा आप सकते नेता हैं। है ना, इसीलिए तो आपके तो पास आप भी ही तो आना- पत्रकार हैं ना। तो जितना आप हमारे नागरिक आप पास- हैं उतना नागरिक हम हैं। आप आएंगे नहीं हमारे कोई पास, confusion इसलिए- नहीं है। इसलिए हम आपके पास आ गए कोई थे। कंफ्यूजन नहीं है। एक आप- जिस कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी हमको चुनाव लड़ाएगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। नौकरी थोड़ी कर रहे हैं एक नमन। कांग्रेस नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि राहुल गांधी को कन्हैया कुमार पे बहुत विश्वास है, उन्हें लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन लेगेसी नहीं, को इसको आगे ऑफ द रिकॉर्ड कहने की क्या जरूरत है? मतलब नहीं, नाम कोई नहीं चोरी ले छिपे सकते। वाली बात थोड़ी कहा। है। हम तो ऑन रिकॉर्ड करें। उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड कि कन्हैया कुमार पे उन्हें बहुत विश्वास है, उन्हें लगता है कि ये इंसान कांग्रेस की और ऑर्गेनाइजेशन लेगेसी को आगे लेके जाएगा। पार्टी के हम लोग वर्कर हैं। पार्टी अगर कहीं पे कोई मुहिम चला रही है, कोई कैंपेन कर रही है, तो एक कार्यकर्ता की तरह जो उस कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं। बिहार के जो लोग हैं, बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ा नौकरी का सवाल है। चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी इस सवाल पे हम लोग अनवरत संघर्ष करने वाले हैं। और हमको उम्मीद है कि भले वर्ल्ड कप जो है इंडिया नहीं जीती थी, बाद में चैंपियंस ट्रॉफी जीती ना, इंडिया जीतेगी। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.